की डेट में गवर्नमेंट जॉब नहीं, मनी जॉब होना चाहिए इसका नाम। जो पैसा दे रहा है वो जॉब ले रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है वो धक्के खा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लास्ट 2 साल से या मैं कह रहा हूँ 3 सालों से इतने ज़्यादा एसएससी के पेपर लीक हुए, इतने ज़्यादा मामले आए हैं, ना तो कोई मीडिया चैनल सामने आके बात करता है इसके बारे में, ना तो हमारे मंत्री जो वो आके बात करते हैं। बस सामने एक बोर्ड आ जाता है, पेपर कैंसिल, आपका अगला पेपर इस तारीख को होगा। पहली बात, हम तैयारी कर रहे हैं, हम पेपर दे रहे हैं, अगर हम वो हमारे सही से पेपर नहीं करवा पा रहे उसके लिए हम खिलाफ आवाज़ कर रहे हैं तो हमें जेलों में डाल दिया जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देशद्रोही का नाम दिया जाता है। गोपालाचार्य जी जो उन्होंने बताया एसएससी के चेयरमैन है, वो आके इंटरव्यू देते हैं, कोई सिस्टम में फेलियर नहीं है। अगर सिस्टम में कोई फेलियर नहीं है, 3 सालों से पेपर लगातार क्यों लीक हो रहे हैं? अभी आप नीट की बात करिए, पिछले 2 साल में 2 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। सफेद कपड़ा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? 2 महीने बात होती है नीट के बारे में तो फिर भी बात हो जाती है, एसएससी के बारे में कोई बात नहीं करता है। जो धर्मेंद्र प्रसाद हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो उनका आज तक एक ट्वीट मैंने नहीं देखा जिसको एजुकेशन के बारे में बात किया हो। एक सिंगल ट्वीट उनका मैंने आज तक नहीं पता किया कि जिसपे उन्होंने एजुकेशन, बस हमको कुछ नहीं पता। ना तो उनसे कोई सवाल पूछता है, एक होता है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर आपसे सवाल पूछे, ना उनका कोई आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ना कुछ होता है। जो भी होता है, जो एनटीए जो नीट पेपर लीक, वो ऐसे स्टेटमेंट दे देते, पेपर कैंसिल, आपका ला के दे देना। अब ऐसी जीडी एसएससी का है, वो भी ऐसे एक लेटर इशू कर देती है कि आपका पेपर नेक्स्ट टाइम होगा, आप आके दे देना। तो कब तक कैसे चलेगा ये? एंड सबसे बड़ी बात, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाती है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती है। सबके सब चोर है साले। क्यों नहीं की जाती है? उससे पहले तो आप आके बताते ना पेपर ऐसे करना है, वैसे करना है। तो पेपर जब लीक हो रहा है तो उसके बारे में भी तो आप चर्चा कीजिए। आप विदेशों में जा रहे हो, कोई बात नहीं उससे, लेकिन जो स्टूडेंट्स की है उसकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस देश की आम जनता भी, उसको भी अभी कोई राजनीतिक हिंदू मुसलमान का इशू आ जाए, कोई मंदिर मस्जिद का इशू आ जाए, कोई कहीं उस तरह के सांप्रदायिक, तो उसे उन सब खबरों में उसे खूब इंटरेस्ट रहता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रिपीट कर करके दिखाया जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ, सुनो, की बात आ जाएगी, वहाँ पे देश का मीडिया बिल्कुल डाउन फ्लो पे चला जाएगा। न्यूज देखने का मन भी नहीं करता। जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान है वो न्यूज देखना ऐसे समझेगा वेस्ट है। ये कह रहा हूँ, आई एम सॉरी बाबू का कार्यक्रम दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार क्या एसएससी एग्जाम की बात कर रहा है, कुछ इसमें मजा तो आ ही नहीं रहा है। इसमें मसाला तो है ही नहीं। मोदी जी मेलोडी टॉफी खा रहे हैं, मसाला उन चीजों में आता है। मोदी जी कहाँ पे घूम रहे हैं, मसाला उन चीजों में आता है। मोदी जी इतनी विदेशी यात्रा पर चले गए, मोदी जी के नेतृत्व में ये चीजें हो रही है। मोदी जी ने वहाँ पे जाके देश का कोई, जिसको कोई नेता नहीं जानता, वो भी आके टीवी पे बैठ जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम है, इसने कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पेपर लीक पे ऐसे काम है तो आप चलो भागो यहाँ से। ये वाला सीन होता है इस टाइम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एसएससी का चेयरमैन है वो ऐसे आंख बंद, एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे आंख बंद, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है इस देश में। नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोजन। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते।